हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं जहाँ कहीं आप हैं और अपने मुंह को खोलें इस समय और उस परमेश्वर से बात करें, उसकी महिमा करें, उसको वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। अपने मुंह को खोलें, अपने मुंह को खोलें। 1 मिनट के लिए हम उस परमेश्वर की जो महान है, जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसके समान और कोई नहीं, जो कहता है मैं पहला और अंतिम हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। देख मैं मर गया था मगर अब मैं युगानायुग जीवित हूँ और मृत्यु की और अधलोक की कुंजी मेरे पास है। वो यीशु जिसका नाम हर नाम से ऊंचा है, उस यीशु नाम को हम पुकारते हैं, उस यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि और कोई नाम मनुष्य जाति को नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, हम उस नाम को आज पुकारते हैं। प्रभु यीशु, तूने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता वो तुम्हारे लिए कर देगा। आज आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो भी आप चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए कहे, बोले पिता मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। पुकारिए उस नाम को जो पवित्र है, जो जीवित है, जो सबसे ऊंचा नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हो तू पवित्र है, यीशु नाम, तेरा नाम, तेरा नाम पवित्र 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 है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज बहुत अमेजिंग होने वाला है। आमीन। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? क्योंकि जब कभी यीशु मसीह गलील की गलियों में चलता और फिरता था तो वो लोगों से पूछता था, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आमीन। तो उन लोगों ने क्या बोला? जो कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो कुछ वो चाहते थे परमेश्वर उनके लिए करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए वो ही है जो आप विश्वास करते हो कि वो आपके लिए है। अगर आप केवल मानते हो कि वो आपके पापों को क्षमा करता है और आप स्वर्ग चले जाओगे तो आपको पापों से क्षमा मिलेगी। अगर आप ये नहीं मानते कि बीमारी तो होंगी ही, बीमारी शायद परमेश्वर किसी की चंगी करता है, किसी की नहीं करता, तो उसी का फल आप जो है खाओगे। जो कुछ आप विश्वास करते हो, जैसा आप विश्वास करते हो कि जो परमेश्वर आपके लिए है वो ही वो आपके लिए बन जाता है। वो सब कुछ कर सकता है, मगर फिर भी वो लोगों से पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके लिए बुद्धि है तो वो आपके लिए बुद्धि बन जाता है। अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपकी रक्षा करने वाला है तो वो आपकी रक्षा करने वाला बन जाता है। अगर आप विश्वास करते हो कि वो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर है तो वो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर बन जाता है। जो कुछ आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए है वो आप उससे एक्सपेक्ट करो आज। आमीन, हालेलुया। एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आज से, जो है पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास। आमीन। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब तक ये सीरीज खत्म होगी आप ढूंढ के भी अपने पहाड़ों को नहीं पाओगे। आमीन। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपके सारे पहाड़ समुद्र के अंदर होंगे। आमीन। सो आप बैठ सकते हैं मगर आत्मा में खड़े रहें।
आमीन। बाइबल कहती है जागते रहें, सतर्क रहें। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ जाएंगे। मगर कितने लोग आज यहां पर हैं जो वचन से प्रेम करने वाले हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। अगर आप अपना हाथ हिलाइए अगर आप कहें मैं वचन का आदर करने वाला मसीह हूं। आमीन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सारे मसीह वचन का आदर करने वाले मसीह नहीं है। वो ऐसे आदर करते हैं, ऐसे। ये आदर करना नहीं है, ये धर्म है। आदर करना वो है जब जो वचन हमें दिया गया हम उसको अपना सबसे कीमती ट्रेजर समझे, अपना सबसे कीमती धन समझे। और उसको लोग क्या करते हैं? कोई अपने गहने दरवाजे के सामने लिविंग रूम में रखता है। कहाँ रखता है? तिजोरी में, क्योंकि वो क्या है? कीमती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें जो वचन का धन है उसको यहां तिजोरी में बंद करके रखना है, छुपा के रखना है, हृदय के अंदर रखना है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप एक अच्छे और भले पिता हैं। हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छा दान और वरदान पिता आपकी तरफ से ही आता है। आपका वचन कहता है कि आप ज्योतियों के पिता हैं प्रभु। कोई भी बुराई आपकी तरफ से नहीं आती, कोई भी बीमारी आपकी तरफ से नहीं आती। आप एक अच्छे पिता हैं। आपका वचन हमें बताता है कि आत्मा आज भी कलीसिया से बात कर रहा है। और आपका वचन कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यहां पे जितने लोग आए हैं उनके सुनने के कान हो प्रभु, वो तेरे वचन को हल्का ना जाने प्रभु, वो तेरे वचन को एक आम वचन की तरह ना सुने प्रभु, पर ध्यान धर कर वो तेरे वचन का आदर करें प्रभु। और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि तू सत्य का आत्मा है और तू हमें हर एक सत्य में लेकर चलेगा प्रभु। होने दे कि इस घर से तू विश्वास के ऐसे योद्धाओं को खड़ा करे प्रभु जो तेरे लिए बड़ी महिमा का कारण बने प्रभु। अगर आप ये विश्वास करते हो तो मेरे साथ बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। आप जानते हो क्यों इतने ऐसे मसीह हैं जो बढ़ोतरी को नहीं देखते अपने जीवन में? वो चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, मगर जो बढ़ोतरी उनके जीवन में होनी चाहिए वो नहीं होती। और उसका एक कारण मैं आज आपको बताऊंगा, वो वचन में है कि क्या वो कारण है कि कितने सारे ऐसे मसीह हैं फास्टिंग प्रेयर में भी आ रहे हैं और रविवार को भी आते हैं और सारी सभाओं में आते हैं, मगर वो बढ़ोतरी जो परमेश्वर चाहता है उनके जीवन में वो नहीं देखते। और उसका कारण ये है कि हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने सिद्धांतों को रखा है। बोलिए सिद्धांत, सिद्धांत, आमीन। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में करता है और कुछ का उसका मन नहीं करता, वो कहता है नहीं नहीं ये इनके नहीं करूंगा, मैं इसके करूंगा। वो ईना मीना मोही मोड़ नहीं कर रहे, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने जो सिद्धांत रखे हैं वो हर किसी के लिए है। उसका वचन कहता है होशाया 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? जो परमेश्वर चाहता है, जो सिद्धांत उसने हमारे लिए रखे हैं, अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो जो बढ़ोतरी वो हमारे जीवन में देना चाहता है, जो कार्य वो हमारे जीवन में करना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़ते रहें। आप देखेंगे क्या लिखा है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को क्या ठहराया है? तुच्छ माना। वो लोग, वो मसीह लोग आज जो नाश हो रहे हैं, उनके पीछे ये कारण नहीं है कि शैतान बहुत बड़ा है। शैतान बड़ा नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि उन मसीहों ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना।
कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो सारी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, और अच्छा है, हम लोगों को प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना हमें करनी है, मगर प्रार्थना भी अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे और अपने उत्तर से और दूर चले जाएंगे। आप जानते हैं गलत प्रार्थना करने से आप अपने उत्तर के पास नहीं, दूर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे, कितने मसीह ऐसे हैं उनको उत्तर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं गलत हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बढ़ना है परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस प्रकाशन में जो आत्मा के द्वारा आता है। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई, नाश हो गई। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की प्रजा नाश हो सकती है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को क्या किया, तुच्छ जाना। आमीन। मगर प्रेज गॉड कि आप इस घर में रोपे गए हो। आमीन। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 3:15 में कहता है कि मैं अपने हृदय के अनुसार तुम्हें चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाएंगे। मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में वो क्या करेंगे, तुम्हें बढ़ाएंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से आज का वचन सुने, क्योंकि जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं वो इससे ही पैदा होता है। तो मैं आज आपको बढ़ोतरी के लिए बताता हूं। देखिए कितने मसीह ऐसे हैं उनके कानों में ना खुजली है। क्या है खुजली? क्या है? कुछ नया सुनाओ पास्टर। अरे पास्टर, ये तो विश्वास तो आपने ऑलरेडी 12 कर रखे, सुन लिया हमने, किताब भी लिख दिया आपने विश्वास के बारे में। कुछ नया सुनाओ पास्टर, कुछ नया। हमें कुछ नया रेवलेशन सुनना है। क्या सुनना है? नया रेवलेशन। जो पुराना सुना है उसके फल हैं कुछ जीवन में? क्या करोगे नया सुन के अगर पुराने के फल ही नहीं आए तो? तो बात नया प्रकाशन सुनने की नहीं है, बात यह है जो आपने सुना उन फलों को फलाने की है। आमीन। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको एक सीक्रेट, एक कुंजी दे रहा हूं बढ़ोतरी की। इतना आसान है बढ़ना कि आपको लगेगा अरे कैसे मैंने मिस कर दिया। बहुत ही आसान है। आप जानते हैं क्या है? वचन में चलते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 उसकी 6वीं आयत देखिए। यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, पर किंतु परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। इंग्लिश बाइबल से गॉड ब्रॉट इंक्रीज, यानी परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आया। परमेश्वर सीधे बढ़ोतरी नहीं ला सकता आपके जीवन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग कहते हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। नहीं ला सकता बढ़ोतरी। अगर प्रभु को बढ़ोतरी लानी है तो किसी को पहले बोना पड़ेगा वचन, फिर किसी को उसको सींचना पड़ेगा, फिर बढ़ोतरी आएगी। बढ़ोतरी तीसरा स्तर है। पहला स्तर है बीज को बोना। क्या है पहला स्तर? बीज को बोना। दूसरा स्तर है उसको सींचना, उस पर पानी डालना। आप बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आइए, आप कश्मीर जाइए, वहाँ से आप सबसे अच्छा बीज ले आइए सेब का। मगर अगर आपने बीज बो दिया और उसके बाद भूल गए तो क्या होगा? वो बीज कभी भी बढ़ नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन हमें मरकुस 4 अध्याय में बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला क्या बोता है? बीज। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। सो पौलुस ने क्या बोया कुरिन्थियों के जीवन में? बीज बोया, यानी वचन बोया। यानी ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं तो वो वचन बोया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है इंग्लिश बाइबल में, ठीक है। मगर जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो वो सींचा जाता है, फिर बढ़ोतरी आती है। कितने मसीह ऐसे हैं उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय में। यानी अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, प्रार्थना से नहीं आएगी। पड़ोसी को बोलो, बढ़ोतरी प्रार्थना से नहीं आएगी। यही कई मसीह लोग नहीं समझते। कई लोग देख रहे हैं एक दूसरी तरफ, ये क्या सिखा रहे हैं पास्टर, ये आप सही नहीं बोल रहे हो। आई आपके जीवन में बढ़ोतरी, 30 साल से प्रार्थना कर रहे हो।
ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, उसकी अपनी एक जगह है, मगर प्रार्थना बिना वचन के कुछ काम नहीं करेगी। बोने वाला प्रार्थना बोने नहीं गया, बोने वाला क्या बोने गया? बीज। आप प्रार्थना के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 1:23, तुमने परमेश्वर के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आदि में क्या था? वचन था। प्रार्थना बाद में आई, पहले वचन था। पहले वचन आता है, फिर उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? पहले प्रकाशन आता है, फिर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। ध्यान, वो मत सुनना जो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर पहले हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। कई लोग प्रार्थना को कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो अलादीन के चिराग की तरह है। हम बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु दे 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 दे, प्रभु दे 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 दे। नहीं, हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। ठीक है, सो वापस उस वचन में आते हैं। पौलुस कह रहा है, मैंने बोया, अपोलोस ने उसको सींचा, और परमेश्वर ने क्या करी? बढ़ोतरी दी। बहुत आसान है। यानी एक बार किसी भी वचन को सुनना काफी नहीं है। अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो उस वचन को तब तक सुनते रहें, सुबह शाम दोपहर रात सुने, फिर सुने, जब तक बढ़ोतरी को ना देखने लग जाए, जब तक वो फल आपके जीवन में ना आने लग जाए, जब तक दूसरे लोग ना बोलने लग जाए। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने जी फेथ सीरीज सुन ली, फिर आपके जीवन में उस विश्वास की सीरीज के फल होने चाहिए। आमीन। सो जिस एरिया में आप वचन को लगातार सुनते रहेंगे, उस एरिया में आप बढ़ोतरी को देखने लग जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो लिखा है, वो बीज है। ये मैं चाहता हूं आप इसको देखो कि जैसे ये बीज का डब्बा है, इसके अंदर बीज है। चंगाई के बीज भी हैं, समृद्धि के बीज हैं, शांति के बीज हैं, जय के बीज हैं, आनंद के बीज हैं। हर एक बीज जो आपको चाहिए वो इसके अंदर है। मगर अगर आप बीज पकड़ो, क्या आप उसका फल खा सकते हो? नहीं। बीज फल का है, बीज के अंदर है, मगर आपको बीज को पहले बोना पड़ेगा। और खेत क्या है? पर प्रभु का वचन बताता है मरकुस 4 में, खेत हमारा हृदय है। खेत आपका हृदय है। आमीन। सो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं विश्वास के बारे में, रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार जो हमें दिया गया, सुसमाचार, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसे आप ऑक्सीजन से और पानी से जीवित रहते हैं, जितना जरूरी आपके लिए ऑक्सीजन और पानी है, उतना ही जरूरी धर्मी जन के लिए विश्वास है। अगर आप विश्वास को नहीं जानते, उस शिक्षा में नहीं बढ़े, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक थ्राइविंग जीवन जीना, एक बढ़ोतरी का जीवन जीना, एक जय का जीवन जीना। विश्वास एक शिक्षा नहीं है, विश्वास हमारे जीने का स्रोत है। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित। लोग बोलते हैं अच्छा आप विश्वास की शिक्षा देते हैं, अच्छा हम तो जी ये वाली शिक्षा मानते हैं। नहीं, अगर आप धर्मी जन हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास की शिक्षा के द्वारा आप जीवित रहेंगे। इसका मतलब विश्वास में चलना और विश्वास में दृढ़ हो जाना
एक ऑप्शन नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, एक चुन, क्या है पास्टर साहब, विकल्प, हाँ विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। विश्वास में बढ़ना ही पड़ेगा अगर जय में जीना है तो। आमीन। सो इससे पहले हम इस सीरीज में जाएं, मैं चाहता हूं आप ये निर्णय अपने दिल में बना लें। आज आप ये डिसाइड करें, कुछ भी हो जाए मैं विश्वास में बढ़ूंगा, मैं विश्वास में बढ़ूंगी, कोई भी मुझे विश्वास में बढ़ने से अब रोक नहीं सकता। आपको ये निर्णय, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपकी मम्मी नहीं ले सकती, आपके पापा नहीं ले सकते, आपका हस्बैंड नहीं ले सकता, आपकी वाइफ नहीं ले सकती। आपको स्वयं ये निर्णय लेना है, मैं विश्वास में बढ़ूंगा और एक योद्धा बन जाऊंगा। आमीन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर नहीं कहता आपको विश्वास कमाने की जरूरत है, आपको कमाना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। आता है, बोलिए आता है। कैसे आता है? कैसे आता है? सुनने से। और वही मसीह लोग नहीं करते। सबसे मुश्किल है लोगों के लिए सुनना। इसीलिए शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप देखिए, इस कलीसिया को का अगुवा होने के नाते और इतने साल से मिनिस्ट्री में, और जब हम लोग बाहर भी जाते हैं, बहुत आसान है देखना कौन से ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में फल होंगे और नहीं होंगे। मैं यहां से देख सकता हूं आपका एटीट्यूड और बता सकता हूं आपका जीवन कैसा होगा मसीह में। जब वचन का प्रचार होता है तो मैं आपको बता सकता हूं, कुछ लोग हैं वो अपने फोन में डिस्ट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग हैं बात कर रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, और फिर बाद में पास्टर मुझे डिप्रेशन है। क्या बोलो आप उन लोगों को? क्योंकि जब वचन भेजा जा रहा था तो उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं करा। उसका वचन कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे तेरी बीमारियों से चंगा किया है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे नाश होने से बचाया है। मगर जब वचन भेजा जाता है तो कम मसीह हैं जो उस पर ध्यान धरकर उसे ग्रहण करते हैं। वचन किसके लिए भेजा जाता है? चेयर टेबल के लिए थोड़ा ना, आपके लिए भेजा जाता है। मगर जबरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वो टकराएगा और वापस आ जाएगा। याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम जाओ उस घर का कल्याण बोलना, अगर वो नहीं चाहते तो वापस तेरे पास आ जाएगा। सो विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और सुनना कैसे होता है? आप लगाइए रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इंग्लिश बाइबल में जो रूट वर्ड है, जो असली में जो यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई, उसमें लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है, एक बार सुनने से नहीं आता। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, आपको लगातार मसीह का वचन सुनना पड़ेगा। लगातार। फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर आप सुनते रहेंगे तो आप विश्वास में चलते रहेंगे। ये ऐसा है, आपने देखा है जब जो एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है और जब तक उसका इंजन ऑन है वो चलता रहेगा। जहां इंजन ऑफ किया पायलट ने, वो नीचे आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आप एक जयवंत जीवन जिए, जिंदगी भर आप एक विक्टोरियस, एक योद्धा की तरह जीवन जिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं केवल संडे को वचन सुनूंगा। आपको वचन को सुनते रहना होगा। फिर से, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Faith doesn't come by having heard. हाँ जी, सन 57 में सुना था जी हमने ये वचन, नहीं। आमीन। सो विश्वास क्या होता है? बोलिए, विश्वास आता है। आता है तो आने दो उसे, रोक क्यों रहे हो? कैसे आता है?
सुनने से आता है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो लोग विश्वास नहीं है जिनके अंदर, वो पता है कौन है? जिनके सुनने के कान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत परमेश्वर को जो है वो उन लोगों से है जिनके सुनने के कान नहीं है। बार बार प्रभु यीशु मसीह, आप जब पढ़ेंगे सुसमाचार में, कहता था अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहता हूं। वही चीज अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो हमें ध्यान धरकर क्या करना है? सुनना है। परमेश्वर का वचन इन कानों की बात नहीं कर रहा। अगर किसी के सुनने के कान है, सबके ये वाले कान है, मगर वो आपके हृदय के कान, वो आपके एक एटीट्यूड की बात कर रहा है, आपके एक स्वभाव की बात कर रहा है कि जब वचन का प्रचार होता है तो आपके अंदर हृदय का स्वभाव कैसा है उस प्रचार को लेकर। आमीन। मैं आपको एक वचन में ले चलता हूं। हालेलुया। मरकुस जब हम देखते हैं 4 उसकी 13वीं आयत, इसमें लिखा है फिर उसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया, बीज बोने के दृष्टांत को, और उसने अपने चेलों को बोला कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। और आप जानते हैं जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं चर्च में आने लगा, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो वैसा ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उनकी भाषा बदल गई, वो जय मसीह की बोलते हैं, वो हालेलुया बोलने लग गए, मगर जीवन में कोई जय नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। आज भी डिप्रेशन में है, आज भी कई तो आज भी गालियां देते हैं, आज भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चर्च आते हैं, गाने सीख गए, मसीह गाने गा सकते हैं, मगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रभु आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक बदलाव चाहता है। आमीन। और मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये ऐसा क्यों है, क्यों इतने सारे मसीह लोग हैं, क्यों उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है? तो परमेश्वर मुझे इस दृष्टांत में ले गया और उसने कहा ये कारण है जो आज भी मेरी कलीसिया में इतने लोग जो हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं है। और उसने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत था, उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। ध्यान से सुनिए इस बात को, बीज एक सा था, सेम बीज, वही बीज, मगर अलग अलग प्रकार की भूमियों पे गिरा। और चेलों को समझ में नहीं आया, और जो भीड़ थी उनको भी समझ में नहीं आया। मगर ध्यान से सुनिए, चेले वापस पूछने के लिए आए कि इसका मतलब क्या था। भीड़ ने पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए था? पास्टर। आज मसीहों की हालत इसलिए है क्योंकि वो ले हैंड को ज्यादा ऑनर करते हैं, मगर परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते। वो 8 घंटे खड़े हो जाएंगे लाइन में कि कोई प्रभु का दास हमारे सर पे हाथ रख दे, मगर 8 मिनट अपने घर में वचन को नहीं खोलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको ये समझ में नहीं आया दृष्टांत? अब देखिए, फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो कह रहा है कि अगर तुम इसको नहीं समझते तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे परमेश्वर के राज्य में। यानी ये जो दृष्टांत है, ये सारे और दृष्टांतों की नींव है। वो कह रहा है क्या तुम इसको नहीं समझते? क्योंकि अगर इसको नहीं समझते तो बाकी कुछ नहीं समझ सकते।
क्योंकि मैं जो आगे तुम्हें बताने वाला हूं, जो चीजें बताने वाला हूं, तुम वो भी नहीं समझोगे अगर तुम इसको नहीं समझते। आमीन। दूसरी आयत, बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आप संडे को क्यों आते हो यहां पे? लाइट के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं, आप आते हो कि बोने वाला वचन बोता है। आप वचन को ग्रहण करने के लिए आते हो। यू कम टू रिसीव द वर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बोने वाला क्या बोता है? वचन को बोता है। यानी यह दृष्टांत एक फिजिकल बीज के बारे में नहीं है, यह दृष्टांत किसके बारे में है? परमेश्वर के वचन के बारे में है। बोने वाला वचन बोता है। अगली आयत, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। शैतान तुरंत आकर, बोलिए तुरंत। पता है आपको शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन में। वो जानता है कि अगर परमेश्वर के वचन का ये बीज इनके अंदर चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। शैतान क्या चुराने आया? हां, क्या चुराने आया? वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन। क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है। क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था। परमेश्वर का वचन इब्रानी 11:3 में लिखा है कि सब कुछ जो हम देखते हैं और नहीं भी देख सकते, उस सब की सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, जो कुछ परमेश्वर ने बनाए, ये वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए। सो सब कुछ जो आप देखते हो वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। देखिए, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी सृष्टि, सब कुछ जो आप देखते हो, ये बिलियंस, करोड़ों और खरबों जो आप तारे देखते हो, जो ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ जो है, इसकी सृष्टि कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सो यानी जो सब्सटेंस या जो सामग्री जिसके द्वारा परमेश्वर ने सबकी रचना करी, वो उसका वचन है। वचन बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएशन का, उत्पत्ति का, सृष्टि का। आमीन। आप समझ रहे हैं? जैसे आप घर बनाते हैं तो आप क्या डालते हैं उसमें? आप सीमेंट करते हैं, आप फाउंडेशन डालते हैं, आप सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिये डालते हैं, तब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सामान है, वो जो आप सीमेंट लेते हैं, परमेश्वर ने जिस सामान से सब कुछ बनाया वो उसका वचन है। आमीन। सो वापस आते हैं उस दृष्टांत में। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले, और ये जो अलग अलग भूमि, जो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अलग अलग भूमि है, ये दर्शाती है अलग अलग टाइप के लोग जो बैठकर वचन को सुनते हैं, उनके हृदय का एटीट्यूड, स्वभाव, वचन के प्रति जो उनका स्वभाव है। सेम बीज बोया गया, मगर पहली भूमि पर कोई फल नहीं आया, दूसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, तीसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, चौथी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया। दिक्कत बीज की नहीं थी, दिक्कत भूमि की थी। सो पहला
टाइप का बीज जो है वो सड़क के किनारे गिरा। और मुझे कभी समझ में नहीं आया था ये, तो मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सड़क के किनारे क्या है? सड़क के किनारे कौन बोता है कुछ? और प्रभु ने मुझसे बोला कि सड़क के किनारे तुझे क्या दिखता है? और आज भी जब मैं आ रहा था तो मैं सड़क के किनारे देख रहा था। क्या दिखता है आपको सड़क के किनारे? आपको दिखेगा कूड़ा। सुबह जो झाड़ू मारता है सड़क के किनारे, सारे गुटखे के पैकेट, दूध की थैलियां, कुरकुरे के पैकेट, सारा जो कूड़ा है वो आपको सड़क के किनारे। ये पहले तरीके के लोग वो लोग हैं जो कलीसिया तो आते हैं, मगर जब वचन प्रचार होता है तो उसको कूड़ा समझते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है वचन क्या बताया जा रहा है। वो एक आदत की तरह, या तो वो ईसाई हैं तो संडे को चर्च जाना है इसलिए आ रहे हैं, या दोस्त ले आया तो बैठना ही है इसलिए आ गए, या कई लोगों के अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए वो आते हैं, मगर वो वचन के लिए नहीं आते। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु ने जब ये दृष्टांत बोला तो वो रोया। इसके बाद वो रोया। वो रोता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्योंकि आपके हृदय का एटीट्यूड सही नहीं है, इसीलिए वो फल आपके जीवन में नहीं आते। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। पहले समय के लोग वो हैं जो जब वचन चल रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे। और यही दृष्टांत जब लूका में लिखा गया तो उसने कहा कि ये वो लोग हैं जब वचन प्रचार होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, उनका ध्यान कहीं और है। वो थाम कर नहीं रखते उसको। आप जानते हैं जब वचन प्रचार होगा, अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उसे समझाने के लिए। अगर आप समझना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। और ये वो लोग हैं जो वचन उनके कान में तो पड़ता है और वो बीज अंदर भी जाता है, मगर तुरंत, बोलिए तुरंत शैतान आता है और वचन जो उनमें बोया गया था वो उठा ले जाता है। और वो ये रियलाइज नहीं करते कि यही उनके साथ अगले संडे भी होता है, यही उनके साथ फिर होता है। ऐसा करते करते 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, और वो कहते हैं प्रभु ये बंदा तो फल रहा है, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं आ रहा? और परमेश्वर कह रहा है मूर्ख, क्योंकि तू मेरे वचन का आदर नहीं करता। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड क्या है परमेश्वर के वचन के लिए? मैं देखता हूं कुछ लोग जल्दी भी आते हैं, आखिरी की सीट में बैठते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे। जब मैं कलीसिया जाता था मैं सबसे आगे बैठता था, जल्दी आकर। मुझे पता था आज प्रभु मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा, और हर संडे प्रभु करता था, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें अपने हृदय के अनुसार चरवाहे दूंगा। आमीन। ये जो पहले श्रेणी के लोग हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने वो आज हैं। अगर आज हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप अपना स्वभाव बदल सकते हो। आप एक अच्छी भूमि बन सकते हो आज ही। इसीलिए मैं ये वचन आपको बता रहा हूं कि आप अपने हृदय के स्वभाव को बदल दें परमेश्वर के वचन के लिए। मैं जाता था एक जगह जहां प्रेयर होती है, उन्होंने मुझे बुलाया वचन प्रचार करने के लिए, और मैं वहां गया। और मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सारे लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए नहीं कि मैं वचन प्रचार कर रहा था, इसीलिए कि मैंने देखा उस जगह में परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं है। और जैसे ही मैंने आमीन बोला, सीधे आगे पास्टर जी हाथ रख दो पास्टर जी। मैंने कहा भाग यहां से, क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अगर हम भी ऐसे ही करते रहे तो हम भी आपको धोखा दे रहे हैं।
आपकी जिंदगी, यस, ले हैंड बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो इंपार्टेशन आता है, मगर किसी परमेश्वर के दास के ले हैंड से आप जिंदगी भर विक्ट्री में नहीं चल सकते। अगर आपको जय में चलना है तो वचन का आदर करने वाले लोग बनना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे इनवाइट किया, आप वापस आइए। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। जिस जगह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज परमेश्वर के हार्ट को समझिए, उसके हृदय को समझिए। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मगर आप लिमिट कर देते हैं उसको जब आप उसके वचन का आदर नहीं करते। क्योंकि आपके जीवन में जो भी फल है, चाहे वो चंगाई, आप जानते हैं चंगाई एक फल है, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो शांति में रहना हो, चाहे वो एक अच्छी शादी हो, एक अच्छी मैरिज हो, चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छे फल है वो बीज से ही आते हैं। और ये वो लोग हैं जो हर बार वचन को जब सुनते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते, शैतान आता है और बीज को इनके जीवन से लेकर चला जाता है। और वो सोचते हैं कि क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। आप ये बताइए, अगर ये लोग चर्च 30 साल आए, 40 साल आए, क्या इनके जीवन में कोई फल आएंगे? फल क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कभी बीज अंदर गया ही नहीं। और क्या होता है, आप देखेंगे वचन हुआ, कितने लोग, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग जब आप संडे को आते हो और वचन जब आप सुनते हो, कितने लोग आप डिस्कस करते हो उसको संडे के बाद? या भरते हाँ, वो कह रही थी, वो ये कह रहा था, और आप उसके बाद पूरे हफ्ते उसको सुनते भी नहीं। बुरा मत मानिए, मैं सच बोल रहा हूं आपसे आज। आप जीवन में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी देखने वाले हो नहीं। आप जानते हैं, डॉक्टर पट्टा हम लोगों को बता रहे थे, वो अफ्रीका गए, एक परमेश्वर के दास हैं डॉक्टर ओएडेपो, उनके यहाँ पे, वहाँ पे सुबह 5 बजे उनकी एक मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है, और वहाँ करीबन 5 लाख लोग आते हैं उस मीटिंग में। और बाहर मैदान है बड़े, 2 चेयर लगाते हैं, उसके ऊपर कंबल रखते हैं और उसके अंदर सो जाते हैं। अच्छे घर के लोग, क्योंकि वहाँ रहने की जगह नहीं है इतनी। और सुबह 5 बजे से प्रचार शुरू होता है और रात को 12 बजे तक लगातार वचन सिखाया जाता है। और वो कह रहे थे, हम हैरान हो गए कि ये लोग सुबह 5 बजे से वचन सुन रहे हैं, शाम को 12 बज के रात के, उसके बाद भी ये खाने नहीं भाग रहे हैं, आपस में बैठकर गोले बना लेते रहे, झुंड बना लेते रहे और डिस्कस करते थे, आज हमने ये सीखा, परमेश्वर ने हमसे ये बात करी, और वो आपस में साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को डिस्कस करते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो आज जय में जी रहे हैं, आज मल्टी मिलियनेयर्स हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन लोगों की। क्यों? क्योंकि वो वचन का आदर कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज की जवान पीढ़ी को कहना चाहता हूं, वो वर्शिप कहीं होगा तो वो भागेंगे वर्शिप में। अच्छी बात है, वर्शिप बहुत जरूरी है, हम लोगों को वर्शिप करना है, मगर वर्शिप आपकी ऑफरिंग है परमेश्वर के लिए। जो आप वर्शिप करते हो आप परमेश्वर को देते हो, मगर जब आप वर्शिप उसको देते हो तो वो अपना वचन आपकी तरफ भेजता है। अगर आप वचन को ग्रहण ही ना करो तो कैसे आप जय में जियोगे? I have sent my word and healed your disease. परमेश्वर कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा। अभी रिसेंटली हमें एक कमेंट आया कि हम आपके चर्च में आते, मगर आपकी सर्विस बहुत लंबी होती है, आप बहुत लंबा प्रचार करते हो, इसलिए हम नहीं आएंगे।
मैंने बहुत अच्छा, आपके लिए नहीं है ये चर्च। आप जाओ 3 घंटे की पिक्चर देखो। अगर पिक्चर हॉल में बैठ के 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हो तो 3 घंटे वचन क्यों नहीं सुन सकते? वो पिक्चर कुछ नहीं करेगी आपके जीवन में, ये वचन आपको पहाड़ की चोटी पर बिठा के रख देगा। ये वचन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपनी काबिलियत से नहीं जा सकते। ये वचन एक नई किडनी आपके शरीर में डाल देगा। ये वचन आपको जय में चलने की सामर्थ देगा। जो कोई उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको महान चोटियों पर बिठाता है। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आज आप ये निर्णय लो, ये डिसीजन लो कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन को आदर करने वाला व्यक्ति आज से बनने वाला हूं। शैतान क्यों तुरंत आया? वो क्यों नहीं आलस करता? कहता है कोई बात नहीं, 3 महीने बाद चल जाएंगे। क्योंकि बीज अगर अंदर चला गया तो उसके अंदर अंकुर आने लग जाएंगे और बहुत जल्दी वो बढ़ने लग जाएगा और उसके अंदर फल आने लग जाएंगे। हम सबको एक पीढ़ी बनना है आज। आप जानते हैं मसीहत जिस जगह जा रही है ना, हम लोग वर्डलेस क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, जहां मसीह का वचन नहीं है। फसाद बहुत ज्यादा है और बहुत सारी चीजें हैं, मगर वचन नहीं है जो लोगों का जिंदगी बदलता है। अगर आप वचन का आदर करने लग जाओगे, आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। आप खुद जय से जय में चलने लग जाओगे। कितने सारे आज ऐसे मसीह के लोग हैं, वो प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं। एक अच्छी भविष्यवाणी कोई कर दे हमारे लिए, कुछ अच्छा बोल दो। भविष्यवाणियां परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखी है, मगर नए नियम में अगर आप एक भविष्यद्वक्ता के पास जाते हो और पूछते हो क्या मैं शादी कर लूं इस व्यक्ति से या नहीं करूं, तो आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते। पुराने नियम में केवल 2 तरह के लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर के आता था, राजा और याजक। 3 तरह के, और नबी। राजा, याजक और नबी, ये 3 वो लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। बाकी जो लोग थे उनके पास परमेश्वर के पास कोई एक्सेस नहीं था, वो नहीं जा सकते थे, तो वो नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो प्रॉफिट उन्हें बताता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर एक बेटे को दे दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है जितने मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। सो फेथ की सीरीज में हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस फाउंडेशन को बिल्ड करूं आपके जीवन में, कि आप समझो कि विश्वास अपने आप काम नहीं कर सकता। विश्वास आप विश्वास करते हैं सिस्टर? हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हम विश्वास अपने विश्वास पे नहीं करते, हम विश्वास परमेश्वर के वचन पे करते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। यानी अगर ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, बहुत आसान है। अगर 10 ग्राम वचन आपके अंदर है तो विश्वास भी 10 ग्राम ही निकलेगा उससे। अगर 1 किलो है तो 1 किलो निकलेगा। अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल विश्वास निकलेगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर का वचन। यानी विश्वास का स्तर जो आपके जीवन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इस चीज पर निर्भर करता है
कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कितना है। आमीन। शैतान तुरंत आता है और बीज को चुरा के ले जाता है, और वो लोग समझते ही नहीं है कि क्यों इतना समय हो गया हमारे जीवन में कोई फल नहीं है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो ऐसी शिक्षाओं को सुनते हैं जो उनकी हार को के एक्सक्यूज को सेटिस्फाई करता है उनके हृदय को। ओ परमेश्वर, तो आप संघर्ष परमेश्वर की तरफ से आता है। या आयूब को देखो, अरे आयूब 9 महीने में डबल हो गया था उसका सब। तुम्हें 30 साल हो गए, तुम्हारा डबल क्यों नहीं हो रहा है? आयूब का उदाहरण मत दो। आयूब हमारा उदाहरण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण। और वो हार में नहीं चला, हर चीज में जीता वो। आमीन। आप पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? मेरे को अपना हाथ दिखाइए। अगर आप परमेश्वर, यानी यहां पे बाइबल नए जन्म की बात कर रही है, आपके शारीरिक जन्म की नहीं। अगर आपने आत्मा से जन्म लिया है, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारक है, अगर आपने वो नया जन्म पाया है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए वो क्या करते हैं? इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। यानी परमेश्वर ने आपके डीएनए में डाल दिया है कि आप जय में चलो। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो क्या है? हमारा क्या है? विश्वास है। यानी विश्वास वो विजय है जिससे आप संसार पर जय प्राप्त करते हो। अभी मैंने वचन शुरू भी नहीं किया है। मैं बस चाहता हूं कि आज परमेश्वर रिस्टोर करे आदर अपने वचन के लिए। आज परमेश्वर दोबारा से आपके हृदय में वो आदर ले आए अपने वचन के लिए, कि जब वचन का प्रचार आप सुनो, जब आप वचन को पढ़ो, तो आप उसको हल्का ना जानो, आप फेमिलियर ना हो जाओ परमेश्वर के वचन के साथ। क्योंकि जो चीज आपकी बहुत पास है ना, लोग उसको हल्का जानने लग जाते हैं। सुनिए ना आपने कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसीलिए हम हर जगह भागते हैं, मगर जो वचन हमारे पास है उसका हम आदर नहीं करते। आमीन। सो विश्वास सुनने से, और सुनना आप जानते हैं शैतान एक चीज आपसे चुराना चाहते हैं। देखते हैं लूका उसके 22 में, हम 31 से 32 पढ़ेंगे। लूका 22 31 से 32। प्रभु यीशु मसीह पतरस को, जिसका नाम शिमोन है, ये कह रहे हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यानी Satan was desiring, शैतान ने इच्छा करी कि इन लोगों को मैं। आपको क्या लगता है आपके जीवन में ये इच्छा नहीं रखता हो? आपके लिए भी यही इच्छा रखता है कि आपको गेहूं की तरह फटके। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसके अंदर कोई दया नहीं है। अगर आप मौका दोगे तो अंदर घुसता जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान ने क्या किया, ये मांग लिया है तुमको कि तुम्हें क्या करे, गेहूं की नाई फटके। देखा आपने गांव में जो फटकते हैं गेहूं को। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। एक दूसरा जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। क्या, किस चीज के पीछे था शैतान? उनके विश्वास के पीछे।
वो आपका विश्वास चुराना चाहता है, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। जब वचन चुरा लेता है आपके जीवन से तो क्या होता है? वो विश्वास को चुरा लेता है, क्योंकि विश्वास वचन के द्वारा कार्य करता है। अगर वचन चुरा लेगा तो विश्वास भी नहीं होगा। आमीन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास न नष्ट हो, तेरा विश्वास खत्म ना हो। पतरस, आपको अपने विश्वास को थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जानता है एक ही चीज है जिसके द्वारा वो आपको गेहूं की तरह नहीं फटकेगा, आप उसको गेहूं की तरह फटक सकते हो, और वो विश्वास है। अगर आप विश्वास में बढ़ जाओगे तो आप उसको गेहूं की तरह फटकोगे सुबह शाम। और वो जानता है इस चीज को, वो कहता है यही ले लेता हूं इनसे ही। आपने देखा कई माँ बाप ना वो रखते हैं छड़ी बच्चों को मारने के लिए, जहां बच्चे को टाइम मिला वो छड़ी को तोड़ देता है या छुपा देता है। उसको पता है ये छड़ी ही है जिससे मुझे पड़ती है। शैतान जानता है विश्वास ये छड़ी है जिससे लगातार मुझे देता है सुबह शाम, मैं छड़ी ले लेता हूं इससे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। फिर से बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास मेंटल मानना नहीं है। कई लोग हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं जी, हम तो विश्वास करते हैं। ये आप कहां से बोल रहे हैं? यहां से। विश्वास एक आत्मिक पदार्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि करी। सब्सटेंस है, इंग्लिश बाइबल कहती है। एक पदार्थ है जिसके द्वारा, यानी आत्मिक जहां में जब आत्मिक प्राणी आपको देखते हैं वो देख सकते हैं आपके पास वो पदार्थ है कि नहीं। आमीन। तो शैतान क्या कर रहा है? 24 घंटे आपको हराने के लिए, आपसे चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए वो चुराना चाहता है आपको, आपके जीवन से जय को। मगर परमेश्वर का वचन देखिए, इफिसियों 6 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी अगर आप जानते हैं हम लोग कैसे समय में जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा आप खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे मछली पानी में जीवित होती है, आपने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने एक विश्वासी को विश्वास में से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। विश्वास, आप जानते हैं विश्वास एक मसल की तरह है, मांसपेशियों की तरह है। हाँ, आपकी मसल जो है, जितना आप उसे काम में लाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए हमें विश्वास दिया है कि हम उसको काम में ला सकें। विश्वास रिलीजियस डिसीजन नहीं है। आप विश्वास करें, हाँ जी हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आप यीशु में विश्वास करते हो, बहुत अच्छा है, आपने नया जीवन पा लिया। हम लोगों को ग्रेजुएट होना है। ओके, इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। सो आप ध्यान से देखिए, आप नया जन्म पाते हैं, मगर हर कोई यीशु का विश्वास में नहीं चल रहा। दोनों में बहुत अंतर है। जी हाँ जी हम मानते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हाँ जी हम मानते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब प्रभु कह रहा है, मेरा बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे अपना विश्वास देना चाहता हूं कि ताकि तू पहाड़ों को हटाए, कि ताकि तू तूफानों को शांत करे, ताकि तू बीमारियों को डांटे, ताकि तू दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि तू जय में चले। इज दिस टीपीटी?
or royalty? TBT. Okay. Listen to the truth I speak to you. If someone, 22. So, प्रभु